सजनवा पियर के रखी हलाज। अब वो जाओ। ये माधव को हो क्या गया है जो उसने सरोजा से पेमेंट करवाई है? या तो वो अपनी चैलेंज से काफी प्रेशर में आ गए, या फिर कुछ बड़ा घोटाला लगता है। पता लगाना पड़ेगा। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, सब कुछ बड़े अच्छे से हो गया और सब कुछ हमारे माधव भैया का चलवा है। हाँ, अब तो सबको विश्वास हो गया ना कि हमारा माधव कितना लायक है। ठीक कह रही है जीजी। अरे मानते हैं मिसेस प्रमुख जी कि आपका लाडला बहुत लायक है। खुश? अब इसी खुशी में बैठी रही हैं। जन्माष्टमी को उत्सव की तैयारियां भी करनी है आपको। अम्मा, हम सुने कि वहाँ टीवी के बहुत बड़े बड़े अभिनेता भी आ रहे हैं। अच्छा? हाँ बड़की अम्मा, पता है वहां पे सारे टीवी के कलाकार परफॉर्मेंस देंगे। अरे मतलब नाचेंगे, गाएंगे, धमाल मचाएंगे। सच्ची में? तब तो बड़ा मजा आएगा। अरे इतना ही नहीं मिसेस प्रमुख जी, हमारा पूरा परिवार वहाँ चीफ गेस्ट है। हाँ तो प्रमुख जी, आपकी धाक कुछ कम थोड़े है। माधव, एक बात बताओ, तुम ये पत्रू गैंग को कब से जानते हो? ये क्या कह रहे हो तुम? हैं? हम ठीक कह रहे हैं बाबूजी। हमें आज पत्रू गैंग मिला था। वो हमें बता रहा था कि वो किसी सब्जी वाले को 50,000 उधार दिया और ये माधव उसको चुका कर आ रहा है। सच कह रहा माधव? इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहां से? पल्ली, तुम बताओ। अरे इस तरह से गर्दनें झुकाने से गलतियां नहीं ढकी जाती। बताओ, हम क्या पूछ रहे हैं? बोलो। बाबूजी वो मैं बताता हूं बाबूजी। हमारे बाबू साहब ने गोद भराई के इंतजाम के लिए मिला हुआ पैसा एक सब्जी वाले को दान कर दिया। क्या? पैसे सब्जी वाले को दे दिए? फिर गोद भराई का इंतजाम हुआ कैसे? कैसे? ये सब कुछ सरोजा ने किया है मां। इसने सरोजा से पैसे दिलवाए। ये शर्म नहीं है? क्या कर रहे जी आप? जवान लड़का हाथ उठा रहे। खुश नसीब होते हैं वो बाप जिनके बेटों की जवानी की वजह से उनकी छाती फूल जाती है। लेकिन आज आपके बेटे की वजह से मेरी गर्दन शर्म से झुक गई। हाथ सर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं हम, इसकी वजह से। इसकी बाबूजी, आपसे क्यों सर नहीं उठाया जा? अरे गर्दन तो हमारी झुक गई थी जो पूरे बाजार के सामने उन गुंडों ने कहा कि हमारे बाबूजी गुंडे पालते।
और गरीबों से हफ्ता वसूलने के लिए उनकी हड्डी पसली कुछ नहीं छोड़ते। देखा देखा क्या नाप से नाप के जा रही है। सुनो, आज जो आराम और चैन की जिंदगी जी रहे हो ना तुम, ये सब इसलिए क्योंकि हमारे सामने जो भी सर उठता है वो कटकर गिर जाता है। बैठकर बड़ी बड़ी डींगी हाँकने से कुछ नहीं होता है। आज हमने ये सब कुछ नहीं किया होता ना, तो तुम भी फुटपाथ पर बैठकर 2 बाई 2 की रेडी पर रेंग रहे होते। अब इसे समझाने से क्या फायदा? ये तो नक्कारा है, एकदम नक्कारा। हाँ बाबूजी, है हम नकारे, है नकारे, और बहुत खुश है अपने नकारेपन से। गुंडे होने से तो बेहतर है कि हम नकारा ही सही है। कौन सा लगाम को बोलना? चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, ले जाओ इसे यहां से। जा रहे हैं, लेकिन एक बात आप सबको बता दें, हमने कोई गुंडाई नहीं की, एक गरीब आदमी की मदद की, और हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं। फिर वही बकवास। अरे किसी की मदद घर की इज्जत बेचकर होती है? बाबूजी, बेटा, सरोजा बहू, लेकर जाओ इसे भीतर। बाबूजी बस अब हो गया ना, अब आप गुस्सा थूक दीजिए प्लीज। जाने दीजिए ना प्रमुख जी, गुस्से में बोल गया बस, और कुछ नहीं। बच्चा ही तो है। बच्चा? आपका बच्चा कब तक बच्चा बना रहेगा मिसेस प्रमुख जी? अरे शादी हो गई है उसकी, इतनी समझदार बहू मिली है उसको, अपनी इस बुद्धि से उसके साथ निर्वाह कर पाएगा? जाने दीजिए ना बाबूजी, अभी बच्चा ही है वो, मैं समझाऊंगा ना उसको। और फिलहाल हम सबको जन्माष्टमी महोत्सव के लिए निकलना है, एंड आई एम श्योर वहां जाने के बाद हम सबका मूड अच्छा हो जाएगा। नहीं, जितना अच्छा हमने देखना था देख लिया। आज हमारा कलेजा छलनी हो गया, कलेजा छलनी हो गया आज हमारा, छलनी हो गया हमारा सीना। प्लीज शांत हो जाइए, इतना अपसेट मत होइए। कितने अपसेट हो सरोजा जी, कितने अपसेट हो? बोलिए, इसका भी कोई मीटर है आपके पास? आप तो सब जानते हैं ना सरोजा जी, तो फिर ये बताइए कि विजेंद्र भैया को चेकबुक वाली बात कैसे पता चली? कैसे? क्या आपको क्या लग रहा है कि हमने जानकर विजेंद्र भैया को चेक वाली बात बताई है? क्यों नहीं बता सकती आप? हाँ, आपको उनके सामने नंबर कमाने होंगे। और वैसे भी आपको सबको खुश रखने की बहुत पुरानी आदत है। इस बात की हम कोई सफाई नहीं देंगे।
लेकिन हाँ, आप कितने गलत हैं ये जरूर बताएंगे। हमने विजेंद्र भैया को कुछ नहीं बताया था, कुछ भी नहीं। वो कोइंसिडेंटली जब हम दुकानदारों को चेक दे रहे थे तो उन्होंने हमें देख लिया था, और बड़े होने के नाते उन्होंने हमें ऐसा ना करने की हिदायत दी। और आप हम पर शक कर रहे हैं, हम पर हमारे प्यार और विश्वास का बस यही सिला दिया। आपकी हर गलती पर, हर एक गलती पर हमने आपका साथ दिया, ढाल की तरह। एक सेकंड नहीं लगा आपको हम पर शक करने में। सब खत्म कर दिया आपने। सजनवा पियर की रखी हालाज। हे भगवान, अब हम कैसे मनाएंगे सरोजा जी को? सरोजा जी ने हमेशा हमारे अच्छे दोस्त की तरह हमारा साथ दिया। चले गए थे क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगा कि आपको हमारी फिक्र ही नहीं। सही कह रहे हैं आप, हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। हम तो आपसे प्यार ही नहीं करते हैं ना, बिल्कुल प्यार नहीं करते। और हम है कि ये सब दुश्मनों से भी बदतर व्यवहार करते हैं अपने गुस्से में। पता नहीं क्या हो जाता है हमें इस गुस्से में। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बस अब और नहीं। हर बीवी का एक चोरी खाता होता है, जिसे वो अपने पति की जेब काट काट करके पैसे सेव करती है। ये टोटल 10,000 है, बाकी के हम बैंक अकाउंट से पे कर देंगे, एक चेक लगा देंगे। बैंक अकाउंट? वो कब खुलवाया आपने? इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। आपको पता है, हम बचपन से अपनी पॉकेट मनी सेव करते आ रहे हैं। हम वादा करते हैं अपने आप से कि आज के बाद हम सरोजा जी की फीलिंग्स को कभी नहीं रोकेंगे, कभी नहीं। प्रमुख जी, जवान बेटा है, उस पर ऐसे आपाक होने से क्या लाभ? बताइए तो। मिसेस प्रमुख जी, बच्चे जब जवान हो जाएं तो उन्हें अपने बाप का बल बढ़ाना चाहिए या फिर उनका अपमान करना चाहिए? उनका जिन्होंने अपनी पूरी जवानी इन बच्चों की जिंदगी की व्यवस्था करने में लगा दी हो, बताइए। मानते हैं प्रमुख जी, गुस्से में थोड़ा ज्यादा बोल गया माता। बाकी दिल का हीरा है हमारा बेटा, बस जरा सा भावुक है, बिना सोचे समझे भावनाओं में बह जाता है। लेकिन आपसे
बहुत प्यार करता है जी वो। हम क्या नफरत करते हैं उससे? अरे जितनी रातें आप उसके लिए जागी, उतने ही दिन हमने भी उसे थामे रखा अपने हाथों में, उसका हर अरमान पूरा किया। यहां तक कि इस घर के हर बेटे के हिस्से का दुलार हमने उस पर लुटा दिया। हरमुख जी, अब अगर वो बच्चा है तो क्या हम भी उसकी तरह बच्चे बन जाएं? उसकी आंखों को पढ़ाया, बहुत पछतावा है कि उसने आपसे ऐसी ऊंची आवाज में बात। और फिर आप भी तो सोचिए ना प्रमुख जी, आज हमारी बहू की गोद भराई हुई है, जन्माष्टमी का पर्व अभी मनाना बाकी है, सब लोग जश्न में जा रहे हैं और ऐसे आप उखड़े उखड़े रहे तो पूरा परिवार कैसे खुश रहेगा भला? अगर बड़े बच्चों को माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए? मंजू बहू के 8वां महीना लग गया है। हमारा लल्ला कभी भी आ सकता है। अब आज उसे कितना आशीर्वाद मिला है पता है आपको? ऐसे में जन्माष्टमी के पर्व पर अगर हम अनमने ढंग से जाएंगे तो भगवान का अपमान नहीं होगा जी। चलिए अब गुस्सा थूक दीजिए ना प्रमुख जी, विजेंदर के होने वाले लल्ला की खातिर खुशी खुशी जश्न में शामिल हो जाइए। आप ठीक कहती हैं मिसेस प्रमुख जी, बड़ों को अपना बड़प्पन ही शोभा देता है। तो फिर चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, जश्न में जाना है ना। अब दुखी होने से क्या होगा? नहीं, ना बड़ा त्योहार है जन्माष्टमी का, जो हुआ सो हुआ। हम जन्माष्टमी की खुशियां मनाएंगे, जरूर मनाएंगे। कंचन, कंचन जी दीदी। सुनो, हम लोग ना बाल गोपाल का झूला यहाँ हॉल में लेकर के आते हैं, जन्माष्टमी है आज। चलिए हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 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 सजनवा पियर की रखी हलाज। चलो आ जाओ। अच्छी हमें जल्दी चलना चाहिए ना, हीरो हीरोइनों का डांस छूट जाएगा तो क्या होगा? अरे चली तो रहेगा, अब उड़ के जाएगा। आइए प्रमुख जी, मिसेस प्रमुख जी आइए। मेरी भी आती है। बात करने वाली है।
आइए। हमारे परिवार के कुछ सदस्य और आ रहे हैं, हम इकट्ठे आएंगे। आप चलिए, ठीक है ना? बाबूजी, घर में जो कुछ भी हुआ तो वहीं छोड़ दीजिए और चलिए चलकर जन्माष्टमी मनाते हैं। वैसे यहाँ पर बहुत सारी गोपियाँ हैं, लेकिन पटना से हम एक खास गोपी बुलाए हैं, ये वाली। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन अब एक कंस को कान्हा नहीं बुलाने वाले। आइए। देखिए, मान जाइए प्लीज। धर्मपत्नी जी।